हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं पूजा लेके आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया ब्लॉग। तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स आएंगे। तो जैसा कि पता है आपको, आज है करवा चौथ। और सबसे पहले मैं करवा चौथ की शुभकामनाएं सभी को देना चाहूँगी। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज़। यहाँ पे हो चुकी थी सुबह और मैं नहा धो के फटाफट से रेडी हो चुकी थी और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने शिव परिवार की पूजा पाठ की। बहुत ही विधि विधान से मैंने सुबह की पूजा कंप्लीट की। आज करवा चौथ, माता सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें और सबका सुहाग भाग ऐसे ही अमर रखे। माता रानी हर साल हर दिन ऐसे ही करवा चौथ मनाती रहूं मैं। हर भगवान जी हमेशा सदा सुहागन रखें। उसके बाद मैं गई तुलसी माता की पूजा की, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी माता का की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कार्तिक माह में मैं सुबह शाम दोनों टाइम को तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, दियाबत्ती भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ अपनी संपन्न कर ली थी और माता रानी की चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं फटाफट से लग गई थी अपने किचन में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। तो आ गई मैं फटाफट से किचन में। तो सबसे पहले मैंने बनाई खीर, क्योंकि मुझे खाना भी देना रहता है। मतलब हमारे यहाँ धोबी लोग होते हैं, उनको हम लोग खाना भी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खीर बनाया। उसके बाद मैंने जीरा राइस बनाया। जीरा राइस बनाने के बाद मैं फटाफट से पूड़ी और कचौड़ी बनाया मैंने, क्योंकि पूड़ी तो पूजा में भी लगती है गाइस। और मैंने तो निकाल के रख दिया था, क्योंकि बाद में बहुत जाम हो जाता है यार। सर्दी से हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है। बहुत जोर की सर्दी हुई है गाइस। पूड़ी कचौड़ी छानने के बाद मैं फटाफट से फरा बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि फरा इसमें मेन होता है गाइस। तो फाइनली मैंने बनाया जीरा राइस, फरे, जिन्हें कि मैं अभी फ्राई करूँगी, खीर, पूड़ी, कचौड़ी। अब मैं बना रही हूँ पनीर। इस तरह से मैंने यहाँ पे चावल के लड्डू और कुछ पेड़े भी बनाए। बस अब मैं पनीर बना लूँ, बस मेरा काम खाने से ख़त्म हो गया गाइस। बहुत सारा बनाना पड़ता है। तो गैस हमारे यहाँ दूसरों को खाना दिया जाता है, इसलिए हमें इतना सारा समय लगता है और इतना सारा सब कुछ बनाना पड़ता है। सच में यार सिर दुख रहा है मेरा, सर्दी से मेरी हालत खराब हो रही। जो भी मुझे खाना देना था यहाँ पे मैंने निकाल दिया है और यहाँ मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी। सारे बर्तन मैंने निकाल के मांज धो लिए थे और उसको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग गई थी। वैसे तो करवे में सब कुछ बना रहता है गाइस, लेकिन ये हमारे यहाँ पे रिवाज है कि उसको शुभ और शुद्ध बनाने के लिए हम इसे हल्दी लगाते हैं, ताकि ये और भी शुद्ध और अच्छा हो सके। इसलिए हम लोग इसमें हल्दी लगा रहे थे और इसमें हम बांधेंगे मौली। तो इस ऐसा करना होता है गाइस। तो सब कुछ बनाने के बाद, सब काम करने के बाद मैं फटाफट से अपनी पूजा की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि गाइस कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। जो भी करना रहता है मुझे अकेले ही करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ बनाया, उसके बाद सब साफ़ सफाई किया। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग गई थी। मैंने सोचा कि मैं इससे ये सब करके रख देती हूँ, उसके बाद आसानी से तैयार होती हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं अपने करवों को रंग रही थी, इसे रंगना बोलते हैं। मैं छत पे भी गई, मैं फटाफट से वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बनाया जाता है, वो सब मैंने बनाया, पूजा पाठ की तैयारी की। पूरा सारा दिन लग जाता है यार गाइस, बिल्कुल थकान सी हो जाती है, बिल्कुल बहुत थकान सी लगती है। एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए मुझे और भी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि सर दर्द और बुखार के मारे मेरा सर बिल्कुल फटा जा रहा था गाइस। पूजा पाठ की तैयारी के बाद मैंने फटाफट से रंग लगाया। सबसे पहले मैंने रंग लगा लिया था, ताकि ये अच्छे से सूख सके। उसके बाद मैंने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए।
और ये मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे पहन रही थी मैं ज्वेलरी, जो भी मुझे पहननी थी मैं वो पहन रही थी। और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी गाइस, क्योंकि सारा दिन की थकान तो अब जाके छूमंतर हुई थी, क्योंकि मैं इतना रेडी हो गई थी। क्योंकि सजने का मैंने पहले भी आपको बताया कि सजने का मुझे एक भी मौका मिलता है तो वो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। और भगवान करे ऐसे ही मैं हमेशा सजती संवरती रहूँ, करवा चौथ में माता मेरा सुहाग ऐसे ही अमर रखे और मैं ऐसे ही सजती संवरती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी पहन ली थी जो भी मुझे पहनना था। अब आप देख सकते हैं मेरा ये फाइनल लुक किस तरह से मैं लग रही हूँ। और मैंने जो भी मेकअप किया मैंने खुद से किया है। गाइज़ मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, पर रेडी होने के बाद सब मैं भूल जाती हूँ। तो पूजा का टाइम भी हो चुका था गाइज़, तो मैं फटाफट से सारा सामान छत पे ले गई और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि पूजा पाठ कोई भी हो गाइस, अगर वो शुभ मुहूर्त पे होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जो भी शुभ मुहूर्त था मैंने उसमें अपनी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने मन लगा के पूजा पाठ कर रही थी। उसके बाद सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने माता रानी की कथा पढ़ी। चिपका लेना चाहिए, अन्यथा यह पुस्तक जो आपके हाथों में है कि एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ कवर पर भी करवा माता की स्वयं सिद्ध चित्र छपे हुए हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव और तथा पार्वती माता की प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव का अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांधकर पानी भर कर रखें। फिर दीपक धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजा करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल मिठाई मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख लें। आप देख सकते हैं कि हमारा चांद तो बिल्कुल निकल आया था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप सब बोलिए करवा माता की जय, चौथ माता की जय। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधार। पूरी पूजा पाठ संपन्न करने के बाद सबसे पहले मैंने की गणेश भगवान की आरती, क्योंकि आज है चौथ और चौथ के दिन गणपति महाराज का ज़्यादा ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले मैंने गणपति महाराज की आरती की, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ व्रत तीज त्यौहार में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, ये शुभ माना जाता है गाइस। तो सबसे पहले मैंने गणेश भगवान की आरती बिल्कुल विधि विधान से की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूजा पति देव भी साथ दे रहे थे, घंटी वगैरह बजा रहे थे। बाबू भी मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, ये उसी की देन है जो उसने रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं है जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, मैया जो नारी व्रत करे, पति होवे दीर्घायु, पति होवे दीर्घायु, दुख जा दूर पड़े। जय करवा माता मैया जय कर। यहाँ पर गणेश भगवान की आरती के बाद मैंने करवा चौथ माता की पूजा की, क्योंकि आज के दिन माता की आरती गाना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने करवा माता की आरती की। पूरी पूजा और आरती होने के बाद हम बदलते हैं करवे को। तो गाइज़ अगर कोई होता है साथ में देवरानी या जेठानी तो हम उनके साथ ही चेंज कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ कोई नहीं है। करवा बदलने के बाद हम ऐसे फेरी लगाते हैं पूजा करने के बाद। तो इस तरह से मैं फेरी लगा रही थी।
ऐसे ही हमारे यहाँ ये सीख और दूब और फूल और अक्षत लेकर ऐसे ही घूमते हैं। जो भी जहाँ पूजा स्थल होता है वहाँ पे हम ऐसे ही गोल गोल राउंड करते हैं। तो इसे फेरी लगाना भी बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं फेरी लगा रही थी। ये सब करने के बाद मैंने चाँद की पूजा की, क्योंकि आज का चाँद काफ़ी स्पेशल चाँद है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने चंद्रदेव को जल दिया, फूल माला जो भी चढ़ाना था मैंने यहाँ पे चढ़ाया। उसके बाद मैं करूँगी चंद्रदेव की आरती। जो हमारे यहाँ करवा होता है हम उसी से आरती उतारते हैं चाँद की। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करवा चौथ की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है प्लीज़ वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या मैंने जो भी पूजा पाठ की सही तरीके से की? अगर कुछ भी गलती हुई हो गाइस वो भी आप हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका सजेशन हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। हर साल अकेले करना पड़ता है यार, कुछ ना कुछ भूल जाना होता है। तो प्लीज़ आप लोग गलती को हमारी सजेस्ट कीजिएगा। उसके बाद चाँद की आरती उतारने के बाद पहले फिर मैंने पति देव की आरती उतारी। पति देव की आरती को उतारने के बाद मैं अपने पति देव को देखूँगी, जो कि देखते हैं पहले चाँद को, उसके बाद उसी चलने से देखते हैं अपने पति को। क्योंकि करवा चौथ के दिन चाँद और पति एक जैसा माना जाता है। जैसे चाँद की विशेषता होती है उसी तरह से पति में भी विशेषता होती है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों हमेशा चलनी का मुख पत्नी की ओर होता है और चलनी की पीठ पति की ओर होता है। क्योंकि कहते हैं जब चलनी को आटा छालते हैं हम तो जो भी आटा रहता है वो छन के नीचे गिर जाता है बर्तन में, और जो भी कचरा होता है वो अंदर ही रह जाता है। तो इसी कारणवश पत्नी की तरफ पत्नी ये चाह कर ये सोच कर ऐसा करती है ताकि जो भी बुराई हो, जो भी विपत्ति हो वो अपने ऊपर ले लें, और जो भी अच्छाई और जो भी सफलता है वो पति की तरफ चली जाए। इसलिए चलनी का मुख पत्नी की ओर होता है और चलनी का पीठ पति की तरफ होता है। हमारा कहने का मतलब है कि पत्नी हमेशा से चाहती है कि उसके पति को हमेशा सफलता मिले और वह अच्छे मार्ग पर जाए। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए, घर आजा परदे। करवा चौथ का व्रत रखा है हमने, बस इसी दुआ के साथ बहुत लंबी उम्र मिले आपको, सातों जन्म हमें मिले आपका साथ। तो कुछ इस तरह से हमारी करवा चौथ की पूजा संपन्न हो गई। और अगर आपको हमारी ये पूजा और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट में आया बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पर ऐसे ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मैं अपने हबी के लिए एक दिन क्या पूरा साल भूखी रह सकती हूँ। अगर वो साथ हैं तो हर मुश्किल सह सकती हूँ। लव यू मेरी जान।